नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं द खबरी मंच। द खबरी मंच के माध्यम से हम हर बार आपके लिए नया मुद्दा लेकर आते हैं और हर मुद्दे पर हम हर बार कुछ ना कुछ नई बात करते हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो है ज़रा हटके है और कुछ को बुरा लगने वाला भी है। ये मुद्दा है महिलाओं को लेके। ये मुद्दा है सोशल मीडिया पर अर्धनग्न में जो महिलाएं और जो युवतियां हैं, जो नवयुवक हैं, वो अर्धनग्न होकर वीडियो डाल रहे हैं। किसी समय पहले इन वीडियोस को एमएमएस कहा जाता था। अगर ये वायरल हो जाती तो तहलका मच जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया पर करोड़ों वीडियो इस तरह की वायरल हो रही हैं, लेकिन कोई ना तो इस पर सरकार ध्यान दे रही है और ना हम आसपास जो रह रहे हैं वो लोग ही ध्यान दे रहे हैं। आखिर इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काजल जादौन जी हैं। वो इन मुद्दों पर काफ़ी आवाज़ भी उठाती रहती हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि इन चीज़ों को लेकर आप आगे आवाज़ भी उठाती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इन सब जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने कहा, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो लग जाए। लेकिन इन सारी बातों के लिए जो जिम्मेदार है वो है सबसे पहले हमारी सरकार। दूसरी बात, वो पुरुष जो अश्लील वीडियो को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और ऐसी लड़कियों का साथ देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि अश्लीलता में कोई एक वीडियो हमारे सामने आया है तो केवल एक जिम्मेदार नहीं होता है, पुरुष भी जिम्मेदार होती है, वो महिला भी जिम्मेदार होती है। बट दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि यदि कहीं कोई पुरुष नग्न होकर बाहर निकल जाए तो उस पर केस भी दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और वो जेल भी जा सकता है। लेकिन अगर वही महिला नग्न होकर बाहर निकल जाए तो मैं कहती हूँ सरकार की किसी की हिम्मत नहीं है जो उस महिला पर केस दर्ज कर दे, क्योंकि वो युवती सीधा सा बोलती है, मैं बालिग हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। ये अक्सर सुनने को मिलता है। कुछ समय पूर्व की बात है कि फूलबाग पर एक लड़की थी जो नशे में धुत थी और शॉर्ट्स पहनकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जिसे कुछ लोगों ने सही जगह पर, जहां भी उसकी जगह होगी, वहां पहुंचाया। लेकिन उसने कहा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो नग्न होकर इतनी अश्लीलता फैला रही हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि परिवार के साथ उनको देखना तो बहुत दूर की बात है, कि अगर उनकी आवाज़ भी सुन लो तो ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे जो हैं, इनका भविष्य क्या होगा। और सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। कहीं लड़कियां किसी चिता पर जाकर वीडियो बना रही हैं तो कहीं जाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर वीडियो बना रहे हैं। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी महिलाओं को वो रोक नहीं लगा सकती, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। वही महिलाएं, अगर वही वीडियो कहीं वायरल हो जाता है तो लड़के पर बलात्कार का मुकदमा कायम हो जाएगा। लेकिन लड़की अपनी मर्जी से वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रही है, जहां पे लाखों मिलियंस व्यूज आते हैं उस वीडियो पर, वहां कोई मुकदमा कायम नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो खामी है वो है हमारे सरकार की, हमारे प्रदेश की सरकार, जिन्हें चाहिए कि वो ऐसी वीडियो पर रोक लगाएं, और रोक नहीं लगा सकते तो सबसे पहले ऐसी लड़कियों के वीडियो आने पर कार्रवाई स्वयं करें। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए किसी शिकायतकर्ता का सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि शिकायतकर्ता कोई सामने आएगा, वही लड़की उसके खिलाफ जाके एक बलात्कार का या छेड़छाड़ का मुकदमा कायम करा देगी, तो मजबूरी में उस बेचारे को या किसी भी युवक को, युवती को पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, लड़कियां कर रही हैं बराबर उनके, लेकिन आज जो चलन में जो इंस्टाग्राम आया है, जो फेसबुक आया, उस पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। गांव-गांव तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। आपने आवाज़ उठाई, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें। लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगी? गांव की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट का। यदि लोग, मेरे जैसे ही कई इंसान जो इस दुनिया में रह रहे हैं, अगर उनको ये लगता है ये अश्लीलता है, तो सबसे पहले रिपोर्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है वीडियो। लेकिन करता क्या है, इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं पुरुष है। ये वो लड़के हैं जो एक उसी तरह की वीडियो पर 50 जगह और कमेंट करने जाते हैं और इनको सभ्य
पत्नी चाहिए, लेकिन अश्लीलता फैलाने वाली युवतियों को ये सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, पुरुष वर्ग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि वही कमेंट करने आते हैं, वही उनको कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका मजाक भी बना रहे हैं, साथ साथ उनका आनंद भी ले रहे हैं। तो ऐसे कई युवक हैं जिनको ये बात समझनी पड़ेगी। रही बात, आपने एक बात कही कि गाँव की महिलाएं भी, देखिए गाँव की महिलाएं भी इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लेने लगी हैं क्योंकि उनके मन में एक बात है कि इससे पैसा कमाया जा रहा है। तो वो आप एक अच्छी वीडियो शेयर कीजिए, जैसे कि मैं भी करती हूँ। मैं बेजुबानों के लिए काम करती हूँ, पुरुषों के लिए काम करती हूँ, निर्दोष पुरुषों की आवाज़ को उठाती हूँ। तो मेरे वीडियो पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर या जो भी मिलेंगे तो वो 10-20 हज़ार, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला कपड़े उतार कर, मैं गई ग्वालियर में ही कई सेलिब्रिटीज़ जो अपने आप को मानती हैं, जो केवल इसी माध्यम से आगे बढ़ी हैं कि किसी पुरुषों को, उन्होंने कई पुरुषों को अपनी सीढ़ी बनाया और आगे बढ़ गई। तो ऐसी कई महिलाओं के नाम तो मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वही महिलाएं जो अपने आप को एक सेलिब्रिटी कहती हैं, वो महिलाएं भी इसी रास्ते से होकर गुजरी हैं, जो गंदी वीडियो बनाकर या फिर सामने सोशल मीडिया के सामने कपड़े उतार रही हैं, प्रमोट कर रही हैं किसी साड़ी को या किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को, और वहाँ पर सबके सामने सोशल मीडिया पर। तो हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि साड़ी जो है एक हिंदुस्तानी परिधान है, हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसको अश्लीलता के रूप में फैलाने से नहीं, मर्यादा के रूप में धारण करने से ही एक स्त्री का रूप सबके सामने, एक सीता माता या अनुसुईया माता, ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में, हमारे धर्म में हैं। तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, ना कि अश्लीलता को, जो वहाँ पे बिकनी पहनकर या वो बिकनी भी उतार चुकी है, ऐसी महिलाओं को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुछ लड़कियां हैं वो ये कहती हैं मर्द अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। उनके लिए क्या कहेंगे? मर्दों की मानसिकता खराब है, उनकी नज़रें खराब हैं, वो देखता गंदा है। तो ये बहुत सारे सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। ऐसी महिलाओं को मैं जवाब देना चाहूँगी कि आपके घर में भी एक पुरुष है जो भाई है आपका, आपके घर में भी वो पुरुष जिसने आपको पैदा किया है, जिसके अंश से आप पैदा हुए हैं, वो भी आपके पिता हैं, वो भी एक पुरुष है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सारे मर्द गलत हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात, हम बात करें कि अगर मर्द अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, तो हम जब मंदिर जाते हैं ना, वहाँ पर जब घंटियों की आवाज़ आती है, धुआं बत्ती जो होती है, और जहाँ पूजा पाठ होती है, आरती होती है, तो हमारे मन में शुद्ध विचार आते हैं, जिससे कि हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और पूजा में हमारा मन लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोई गलत चीज़ देखेंगे तो हमारे मन में जो विचार है वो आएंगे ही आएंगे, उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमारे मन में भी कई विचार और हमारा दिमाग, दोनों मस्तिष्क अलग अलग चलते हैं, मस्तिष्क और हृदय दोनों अलग अलग है। लेकिन मस्तिष्क कहता है चलो करने दो, हमें उस मस्तिष्क पर ही काबू पाना है, इसीलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। और रही बात जो है इस तरह की महिला जो ये सवाल करती है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप मंदिर में जाकर बैठिए, आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे। और यही कारण है कि आपको जो अश्लीलता फैला रही है, ये आप सड़क पर ना फैलाइए, आप इसका प्रचार मत कीजिए, आप अपने घर में नंगे होकर घूमिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मर्द आपको देखेगा और ना ही उसके मन में कोई गलत विचार आएंगे। लेकिन हाँ, आप अश्लीलता फैलाकर उन सभी बच्चियों की जिम्मेदार हैं जिन मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है, क्योंकि वो गंदे विचार वाले पुरुष जो यहाँ पर आकर्षित होते हैं, मन में अपने दुर्व्यवहार लेके और विचार लेकर आते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं किसी मासूम बच्ची को शिकार बना रहे होते हैं। तो उन सबकी जिम्मेदार ये वर्ग हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये रेप केस जैसे मामले हैं वो आखिर देश में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कहाँ रोक लगे तब ये रेप केस बंद होंगे? अगर अश्लीलता, ब्लू फिल्म, जैसा कि आपने देखा शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड था वो भी इस तरह की मूवी बना रहा था, जब पता चला, तो मैं ये कहती हूँ इन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं है, सरकार इन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगाती है? वो इसलिए क्योंकि नेट से पैसा कमाया जाता है। सरकार उन पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है जहाँ उन्हें पैसा कमाने, जैसे नेट वाली कंपनियां हैं, अगर इन पर रोक लगाई जाए, अश्लीलता फैलाई जा रही सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए कि आप इस तरह के वीडियो दिखाकर हमारी भारतीय संस्कृति को गंदा नहीं कर सकते, उन पर कार्रवाई की जाए। जैसे कि एक टिकटॉक चलता था, वो चाइना का था, और कई ऐसी ब्रांड है, कंपनियां हैं, ऐप है जो बाहर के, चाइना या बाहर की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो सरकार जब उनको बंद कर सकती है तो सरकार इनको क्यों नहीं बंद कर सकती? मैं नहीं मानती कि सरकार की कोई मजबूरी है, सरकार जानबूझकर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा है, उनके पूंजीपतियों को, जो बढ़िया लोग अपना रिचार्ज कराते हैं, नेट यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है।
इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और यही कारण है वो हवस के पुजारी जो इन गंदी वीडियो को देखकर अपने आप के अंदर एक ऊर्जा संचित करते हैं और जाके उस बुरी ऊर्जा का प्रभाव एक मासूम बच्ची पर या किसी ऐसी महिला पर, किसी ऐसी युवती पर जो इन चीज़ों से बहुत दूर है, लेकिन शिकार उन्हीं मजबूर और मासूम बच्चियों को होना पड़ता है। ये हमारे देश का एक छोटा सा कपड़ा उतर जाता था, कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होते थे, वो वायरल हो जाते जिनको अपन एमएमएस बोलते थे। लेकिन आज स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। तो उस जो एमएमएस वायरल होते थे पहले, उसमें और हमें कितना अंतर है। पहले शायद इतना नहीं होता हो। पहले जो एमएमएस वायरल होते थे उसमें लड़की एक कमरे में वीडियो बनाती थी, वो भी अपनी मर्जी से। और नहीं, कई लड़कियां सुसाइड भी कर लेती थी अगर गलती से हो जाता है इस तरह से वायरल तो। हाँ, कई मामलों में लड़कियां जैसे अपने प्रेमी के साथ हैं जो अपना एक पल एक कमरे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं और वो एमएमएस बन जाता था और वो एमएमएस वायरल हो जाता था, तो कई लड़कियां शर्म की वजह से सुसाइड भी कर लिया करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि तब शर्म थी, तब लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल था, लेकिन आज वही लड़कियां खुलेआम अपनी इज्जत खुद ही लुटवा रही हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कल जिसमें एक लड़की टैटू बनवा रही है। हम जब कपड़े भी सिलवाने जाते हैं ना किसी टेलर पर, तो हमें ये लगता है ये नाप जो है ना ये हमें छू कर ना ले, हम अपना कोई कपड़ा जो पुराना उस नाप का है हम वो देकर आते हैं, उसको अंदाजे से बता देंगे कि कितना इसको और बढ़ाना है या घटाना है, हम उसको छूने नहीं देते। ये और सबसे बड़ी कारण ये है कि हम जब मार्केट में जाते हैं, तो मैंने आजकल रेडीमेड कपड़े शुरू कर दिए पहनना, वो सिर्फ इसीलिए कर दिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई पर पुरुष की नज़र या पर पुरुष हमें छुए। ये नहीं कहते हम सारे पुरुष गलत हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी युवतियां जो मैंने कल पोस्ट शेयर की उसमें वो टैटू बनवा रही है, आप उसमें गौर से देखेंगे कि उस युवक का जो टैटू बनाने वाला उसका जो हाथ है वो उसकी चेस्ट पर है, लड़की की चेस्ट पर। तब लड़कियों की शर्म कहाँ जाती है समझ में नहीं आता। लड़की अपनी मर्जी से वीडियो बनवाए, अपनी मर्जी से उस नग्नता को प्रचार करे तो सब कुछ ठीक है, बट अगर उसे किसी ने शेयर कर दिया और लड़की की उससे दुश्मनी है तो वही बलात्कार का रूप ले लेती है। और हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन कि उस पर एफआईआर भी दर्ज करता है। पुलिस प्रशासन तो चलो बाद में आता है, लेकिन उनके घर के माँ बाप कैसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को ऐसी वीडियोस बनाने देते हैं? अगर आप माँ बाप की बात करें तो देखिए, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। मैं इन चीज़ों पर विश्वास बहुत करती भी थी, लेकिन मैंने कई मामलों में, जैसा कि मैं महिलाओं के जो बुरी महिलाएं हैं मैं उनके खिलाफ रहती हूँ, और मैंने कई मामलों में जाकर देखा कि माँ बाप रोकना चाहते हैं बट बेटी मान नहीं रही है। और कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ पर जो माँ बाप हैं वो उससे जो आय अर्जित हो रही है उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अब जिस माँ बाप को ये पता है कि मेरी बेटी आधी नंगी होकर या कपड़े बदल कर वहाँ पर पैसा अर्जित कर रही है, तो ऐसे पैसे को वहाँ पर वो लोग अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या के जो खर्चे हैं वो भी उठा रहे हैं। तो कुछ माँ बाप अपनी आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांध लेते हैं, और कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो आपने अभी अभी सुना होगा कि एक खिलाड़ी थी लड़की, उसका नाम राधिका था। तो जब उसके पिता को ये पता चला कि उसके बच्ची का कुछ चीज़ें थी जो मैं अब नहीं कहना चाहूँगी कि जो वो बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसके पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं उसके पिता को भी शर्म महसूस हुई कि मेरी बच्ची के लिए आगे ये सवाल ना उठे। वो शायद धर्म से अलग जाकर कहीं उसका रिश्ता हो रहा था, बढ़ रहा था, आगे नज़दीकियां बढ़ रही थी, और या फिर लोगों ने उनको ताने मारना शुरू कर दिया था कि आप तो अपनी बेटी की जो आय है वो आप अर्जित कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा और आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने जो किया वो सही था, कि बेटा और बेटी बराबर है। कहते हैं बेटी की कमाई खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अर्धनग्न होकर बेटी से पैसे कमाना ये शायद, अगर आप अपनी बेटी के कपड़े उतरवा कर सोशल मीडिया पर, और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की किसी गलत गतिविधियों में सपोर्ट कर रहे हैं और उससे वो पैसा अर्जित हो रहा है, उससे आप अपने खर्चे चला रहे हैं, ये भी बहुत गलत चीज़ है। लेकिन ऐसे माँ बाप को मैं इसलिए गलत नहीं कहूँगी क्योंकि अगर उनको गलती नज़र आती ही, उनमें इतनी सद्बुद्धि होती, तो फिर वो अपनी बेटी को इस रास्ते पर जाने ही नहीं देते। चलो मान लेते हैं जैसे ये नई युवतियां हैं वो वीडियो बना रही हैं, लड़कियां हैं वो वीडियोस बना रही हैं, अर्धनग्न होकर वीडियो बना रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो उनकी शादी होगी, वो माँ भी बनेंगी, अपने बच्चों को क्या साथ ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैंने कई ऐसी वीडियोस भी देखी है जहाँ अपनी माँ के साथ ही, मतलब शॉर्ट्स जिसको कहा जाता है, वो थोड़ा घुटने तक तो हो, लेकिन वो तो घुटने से भी ऊपर है, और अपनी माँ के साथ एक एडल्ट लड़की
आराम से वीडियो बना रही है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माँ भी उनके साथ में बिल्कुल साथ दे रही है। ऐसी कई बच्चियां हैं। अब सोशल मीडिया से ही अंजलि अरोड़ा उठी थी, सोशल मीडिया पे रील बना बना के, ना तो डांस का कोई सेंस था या जो भी है, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद करते, आज वो सॉन्ग में नजर आ रही है। तो अगर अश्लीलता फैलाने से, आधे नग्न होने से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, वो पॉपुलर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रसिद्धि मिल रही है, तो भाई उनके लिए शरीर मायने नहीं रखता है, ये मेरी सोच है। उनके लिए इज्जत, मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसी लड़कियों को एक बात मैं संदेश जरूर देना चाहूँगी कि इस दुनिया में जितने भी मर्द है ना, वो चाहे आपको आधा नंगा पसंद करे, लेकिन जो आपसे प्रेम करेगा, जो आपसे शादी करेगा, उसे पत्नी संस्कारी ही चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो इन चीज़ों को रोकने की कोशिश भी करते हैं। मैंने कई बार कमेंट्स देखे हैं लोगों के। देखो, मैं सारी पोस्ट पर जाकर कमेंट नहीं करती, बट जो ऐसी वीडियोस होती हैं उन पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता क्या है। क्योंकि मैं पुरुष वर्ग के लिए काम करती हूँ, तो मेरा ये जानना ज़रूरी है कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ, मैं कितनी सही हूँ। तो मैं जब उन लोगों के कमेंट देखती हूँ, तो कई लोगों ने बोला कि आप ये इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये गंदी वीडियोज़ बना रहे हो। लेकिन अगर 400 में 300 कमेंट उस गंदी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और वो 100 कमेंट उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कितना असर होगा। कोई भी लड़की किसी के कहने से या किसी के रोकने टोकने से मानने वाली नहीं है, क्योंकि उनको इस वीडियो से धन अर्जित हो रहा है, वो पैसे कमा रही हैं, उनको पिक्चर्स में या एल्बम एल्बम में रोल मिल जाता है, वो इससे खुश है। और हमारे ग्वालियर में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन्होंने गलत रास्ते पर जाके खूब आगे बढ़ी हैं, नाम कमाया है, और फिर उसके बाद जगह जगह FIR करा के, बलात्कार कराने के बाद में एक रिपोर्ट करा देती, मतलब खुद एक पूरी घटना ऐसे बताती है जैसे उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई हो, लेकिन वो पूरी घटना काल्पनिक होती है। बलात्कार की बात कही जाती है, फिर वो बरी भी हो जाते हैं। तो इस मामले में अगर वो बरी हो चुके हैं तो कोर्ट सही है, वो बरी हो गए हैं, तो इसका मतलब पुरुष सही है, तो वो लड़की गलत थी। तो फिर उस लड़की को आगे सजा क्यों नहीं मिली? एक झूठा रेप केस दर्ज कराने या एक झूठा दहेज का केस दर्ज कराने के लिए उन युवतियों को सजा क्यों नहीं मिलती है, जिस कारण ये इनको सपोर्ट मिल रहा है। और आज गंदी वीडियो से लेकर चाहे देश में, चाहे कोर्ट में, कचहरी में या हमारे धर्म में ये गंदगियां फैला रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो धर्म के नाम पर जाकर वीडियोस बनाती हैं, राधे राधे करती हैं और मीडिया पर जाकर कपड़े बदलती हैं और पैसे कमा रही हैं, किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रही हैं। तो आपसे निवेदन है ऐसी लड़कियों से कि धर्म के नाम पर ये अपनी झोली मत भरिए। आप जो नग्नता फैला रही हैं, सबसे पहले अपने भाई को दिखाइए, अपने बाप को दिखाइए अपने घर में, और अपने बाप और भाई के साथ वो गंदी वीडियो बनाइए वहां पर, और उस वीडियो को आप प्रचार कीजिए। तब जाके हम समझेंगे कि हाँ, आप सच में बहुत मॉडर्न बन चुके हो। जो लड़कियां हैं उन्होंने ठान लिया है, जितने कम कपड़े होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। वीडियो तभी वायरल होगी, उनका ऐसा मानना भी है। लेकिन मैं ये भी नहीं कि मैंने कई वीडियोस भी ऐसी देखी जहां पर लड़कियां धर्म का प्रचार अच्छा बना रही है वीडियो, कोई श्लोक के, कोई संगीत का, कोई क्राफ्ट का, मतलब जिसके अंदर कोई कला है वो अपनी कला को वहां पर प्रदर्शन कर रही है। अब जिसके पास कोई कला नहीं है वो कपड़े उतार रही हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसका उपयोग किसी अच्छे रास्ते के लिए करें, एक मंजिल के लिए, एक मार्गदर्शन के रूप में करें, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई कला ही नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो बाकी महिलाओं के लिए क्या बचा। इसलिए उन्होंने बहुत आसान तरीका समझाया, बोला कपड़े उतारो और वीडियोस बनाओ, अपने आप रातों रात फेमस हो जाएंगे, खूब पैसा आ जाएगा, खूब पैसा आएगा। और उस पैसे से आप देख ही रहे हो, कोई दुबई में फ्लैट खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है। आज एक राजस्थान की एक आईडी है, राजस्थान की एक है जो मैं नाम तो नहीं मालूम, वो लड़की है। अब आप देखेंगे कि जिस भाई को, जिस बाप को, जिस पति को, पति के साथ वीडियो बनाती है, पति उसका साथ में रहता है, बट जो चेस्ट है वो मूव करती हुई वो वीडियोस में दिखाई जा रही है। और उसको ये पता है, एक समय था जब हमें ये डर लगता था कि हमारे अंतर्वस्त्र जो हैं वो दिख ना जाए, उसको हम थोड़ा गले जो छोटे पहनना, कपड़े ज़्यादा डीप गले के नहीं पहनना, अंदर के कपड़े हम बाहर किसी पुरुष को न दिख जाए। हमें शर्म महसूस होती है कि हमारा भाई, हमारे पिता या कोई रास्ते से ना गुजर रहा हो जो हमें इन कपड़ों मतलब कुछ देख ले तो शर्म महसूस। लेकिन वो तो अंदर के कपड़े बाहर दिखाना, और एक तो फैशन चल चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले एक पिक वायरल हो रही है नेहा कक्कड़ की, तो उन्होंने अंतर वस्त्र को बाहर पहना हुआ है और वो दिखा रही हैं। तो मैं, या तो ये ज़्यादा मॉडर्न है और हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं शायद। और आप लोगों को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि मैं सोशल मीडिया पर
मैं ये काम तो 2013 से 12 से कर रही हूँ, अपनी एनजीओ को रन कर रही हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पर 2017 में आई हूँ। इससे पहले मुझे फेसबुक पर मैं कहीं नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं थी, मैं यूट्यूब पर, और आप मेरी आईडी पर जाकर देखेंगे, आप मेरी पोस्ट पर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई भी ऐसी पोस्ट की है जिससे देश को या मेरी माता या बहनों को या मेरे भाइयों को मुझ पर शर्म महसूस हो। तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे घर में चाचा ताऊ जो देख सकते हैं, मैं वही दूसरों को दिखा सकती हूँ। जो वो खुद नहीं देख सकते, पसंद नहीं कर सकते, मैं दूसरों को कैसे दिखा दूँ। तो भैया आज के हालात क्या बयां करते हैं वो आपने सुन ही लिया। तो आज के हालातों के बारे में बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तन होता जा रहा है, और इसी तरह से परिवर्तन अगर हुआ तो शायद दुनिया पूरी नंगी हो जाए। आगे इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।